आज एक बहुत जरूरी सवाल से शो की शुरुआत करते हैं। शो तो रोज ही करते हैं। आज ये बताइए, आपके 10वीं में कितने नंबर आए थे? सच सच बताइए। मेरे तो कम आए थे, बहुत कम भी नहीं, ऐसे 75% से ज्यादा और 80% से कम थे, ऐसे ही बीच में तो कुछ। अभी याद ऐसे आया कि एक आईएएस ने अपनी 10वीं की मार्कशीट शेयर की। उनके केवल पासिंग मार्क्स आए थे। फिलहाल वो गुजरात के भरूच में कलेक्टर हैं। नाम है तुषार डी सुमेरा। उन्होंने मार्कशीट में दिखाया कि कैसे मार्कशीट में नंबरों पर तुषारापात हुआ था। अंग्रेजी में 35, गणित में 36 और विज्ञान में 38 नंबर मिले थे। 50 में नहीं, 100 में, माने पासिंग मार्क्स ही मिले थे। सारे गांव वालों ने उनसे कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वो यूपीएससी पास करके एक जिले कलेक्टर हैं। तस्वीर आईएएस अवनीश शरण ने भी शेयर की। आईएएस अवनीश शरण का तो आपको पता ही है, वो वायरल चीज को शेयर करते हैं और उसके बाद वो चीज और वायरल हो जाती है। और अगर वो ऐसा ना करे तो उनकी पेटी में बंद मार्कशीट से नंबर शायद घट जाते हैं। कभी कभी मुझको लगता है कि आईएएस क्यों है, आपको नहीं पता है, लेकिन इन लोगों के कारण सोशल मीडिया मैनेजर्स पर काफ़ी दबाव बढ़ जाता है, एंगेजमेंट बढ़ाने का प्रेशर बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि तुम लोग इतने सारे टूल्स यूज करके उतना एंगेजमेंट नहीं ला पाते जितना आईएएस लोग एक फोटो पोस्ट करके ले आते हैं। मजाक कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं, कोई कहता नहीं है, पर झूठ के बोले सच में कहते हैं लोग। खैर, अवनीश जी बुरा ना माने, वो सही काम कर रहे हैं। काहे के उनके पोस्ट शेयर करने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि नंबर्स पर मत जाइए, बस मेहनत करिए, सफलता एक दिन कदम चूमेगी। जीवन डिग्री से नहीं टैलेंट से चलता है। सही बात है। इसलिए कुछ नेता सिर्फ टैलेंट दिखाते हैं, डिग्री छुपा ले जाते हैं। डिग्री छोड़ो, उनके कॉलेज के बैचमेट भी कभी सामने आके ये नहीं कहते कि फलाने जी हमारे साथ पढ़ते थे। खैर, जीवन डिग्री से नहीं चलता, टैलेंट से चलता है। ये बात हमारे प्रोड्यूसर रवि भी मानते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो चीता और बाघ में अंतर न जानने वाले सोशलिस्ट के प्रोड्यूसर नहीं बन जाते। अपनी गलती पर पर्दा डालने के हमारे प्रोड्यूसर रवि के इस प्रयास के साथ आज की शो की शुरुआत करते हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू कर रहे हैं हम अपना प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। इंटरनेट पर उठे विवादों के नाम, वायरल वीडियो की खान और ट्रेंडिंग खबरों की पहचान करने वाला शो शुरू हो गया है। सबसे पहले जानेंगे आज के शो में क्या है खास। पीएम मोदी ने किया नौकरियों का नया वादा। लोगों ने पूछा क्या है इरादा। घर में 1-2 नहीं बल्कि 1000 पौधे रखते हैं ये बैंकर। कोटा से सामने आई इस तस्वीर में इंजीनियर्स का स्ट्रगल दिखा। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इस लकदक स्कूटर की। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात आज के बवाली वीडियो की। एक वीडियो इंटरनेट पर, खासतौर पे फेसबुक पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो एमपी के इंदौर का है। यहाँ की लेडी गैंग बताई जा रही लड़कियों ने डोमिनोज में काम करने वाली एक लड़की के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। अखबार और न्यूज वाले इन्हें लेडी गैंग कह रहे हैं। तो इन 4 लड़कियों ने मिलकर पहले तो काम पर जा रही लड़की के बाल खींचे और फिर उसको जमीन पर गिराकर उसकी लाठी डंडों से पिटाई की। वहीं पर मौजूद किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। मामला शहर के द्वारकापुरी इलाके का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़कियों की इस गैंग की सरगना पिंकी इलाके में बदमाशों के साथ घूमती हैं, आपराधिक प्रवृत्ति की है, आए दिन लोगों के साथ मारपीट करती रहती है। क्योंकि मामला लड़कियों की मारपीट का था, इसलिए सोशल मीडिया पर विभिन्न ब्यौरों के साथ वायरल है, लेकिन है बड़ा विभत्स। हर समझदार आदमी ने इसको देख के यही कहा कि ऐसा अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक खबर यूपी से आई। इस बार खबर उखाड़ने या ढहाने की नहीं बल्कि कुछ उगाने की है। प्रीपेड और पोस्टपेड के जमाने में अब भी कुछ लोग पेड़ों से इतना प्यार करते हैं जितना पुरानी फिल्मों में हीरो पेड़ के पीछे करता था। ऐसे ही लोगों में एक हैं आगरा के चंद्रशेखर शर्मा। चंद्रशेखर एक एक्स बैंकर हैं। उन्होंने अपने घर को पूरा जंगल बनाया हुआ है। उन्होंने अपने घर में 400 वैरायटी के 1000 से अधिक पौधे लगाए हुए हैं। इस घर का नाम भी ग्रीन हाउस रख दिया है। इस पहल के बारे में वो बताते हैं कि उनका सपना एक पॉल्यूशन फ्री ग्रीन हाउस बनाने का था। वो बीते 40 सालों से अलग अलग पौधे इकट्ठे कर रहे हैं। इसका उन्हें इतना फायदा है कि उनके घर का जो तापमान है वो बाहर से 5 डिग्री कम रहता है। उनके इस ग्रीन हाउस घर की तस्वीरें और ये खबर काफ़ी चल रही है। एक बात ये भी हो सकती है कि एक्स बैंकर हैं, इसलिए उन्हें ब्रांच में बहुत इंटरेस्ट होगा। जिंदगी भर मनी के बीच और अब मनी प्लांट्स के बीच रह रहे हैं। या वो बैंकर्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि घर को ठंडा रखो, रिस्पॉन्स को नहीं। या हो सकता है कि वो पौधों से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें कभी भी लीव मी अलोन नहीं कहेंगे। या हो सकता है कि वो सच्चे बैंकर हों और वो जानते हैं कि आज का बचाया कल आपको बचाएगा।
आमतौर पर तो पंचर की दुकानों पर टायर खराब पड़े रहते हैं, कोई उनका यूज नहीं होता, कोई रीयूज भी नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के एक दुकानदार ने इनका क्रिएटिव रीयूज किया है। महाराष्ट्र के वर्धा में दबीर शेख नाम के एक दुकानदार है जो कि पंचर की दुकान चलाते हैं। वो खराब और पुराने टायरों से कमाल की और रोज काम आने वाली चीजें बनाते हैं। वो खराब और घिसे टायरों से साइकिल, छिपकली, ड्रैगन, मोटरसाइकिल, ऐसी ही कई तरह की डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं। इन्होंने बताया कि लोग इनको पसंद भी करने लगे हैं, इसलिए अब वो ये सब बनाते रहते हैं। उन्होंने ड्रैगन समेत कई तरह के डिजाइन बनाए जो लोगों को काफी पसंद आ गया। मामला काफी चल रहा है। तो अगली बार अगर कोई पंक्चर वाला जोक मारे तो उसे कहिएगा, हे धर्मांध मित्र, अच्छा इंसान बनो न बनो, अपने जोक्स में कम से कम इन पंक्चर वालों जितना क्रिएटिव तो बन ही जाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। पीएम मोदी के एक ऐलान की काफी बात हुई। मंगलवार को पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार अलग अलग विभागों में 10 लाख नौकरियां देगी। ये ऐलान होते ही लोग एकदम खुश हो गए। तभी याद आया कि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है। अब इस पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि बेरोजगारों के बारे में सोचने के लिए पीएम और इस सरकार का शुक्रिया, वहीं कुछ नहीं से आने वाले इलेक्शन से जोड़ के देख लिया। ऑब्वियसली देखते ही हैं लोग, चुनाव आते हैं तो। एक यूजर ने लिखा कि इसी तरह 2019 से पहले आपने कहा था कि 2 साल में रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन पदों में ही कटौती कर दी। और यूजर ने कहा कि जब जब नजदीक चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आता है। यही जो हमने कल याद दिलाया था आपको एकदम शो की शुरुआत में, अगर आपको याद हो। खैर, कुछ एक लोगों ने इस फैसले का सम्मान किया। जो भाई लोग दोनों ओर के आईटी सेल वाले बीच में से क्लिप काट के वायरल कराने की तैयारी में है, वो ये वाला पार्ट भी देखते जाएं। हमने आपकी नौकरी मुश्किल करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। क्या बताएं, इतनी बेरोजगारी है कि क्लिप काट कर वायरल कराना भी पूर्णकालिक रोजगार हो रखा है। लोल। हाँ, तो समर्थन में एक ने लिखा कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने की पीएम मोदी की घोषणा सराहनीय है। ये न केवल युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगी, बल्कि सरकारी ऑफिसों में नई और युवा एनर्जी का संचार करेगी। एक और यूजर ने लिखा कि ये तो खुशखबरी है, 10 लाख नौकरियां अगले 1.5 साल में दी जाएंगी। इसी तरह हर राज्य खाली जगहों को भरना शुरू कर दें तो लोगों को 1.5 साल में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी मिल सकती है। मतलब नौकरी की गंगा बह सकती है। तीसरे यूजर ने लिखा कि इस ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभार। ट्रेंड हुआ नाम रिया चक्रवर्ती का, कारण बने सुशांत सिंह राजपूत। मंगलवार को उनकी दूसरी डेथ एनिवर्सरी है। इस दिन एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी पोस्ट शेयर करके सुशांत को याद किया। लिखा कि तुम्हें हर रोज मिस करती हूँ। इस पर सुशांत सिंह राजपूत के कथित फैंस भड़क उठे। कहा कि अब रिया दिखावा कर रही हैं, जबकि असल गुनहगार तो वही हैं। कुछ सपोर्टर्स ने रिया के साहस को सलाम किया। बोले कि उस वक्त रिया को कितना परेशान किया गया था, फिर भी रिया के मन में आज भी सुशांत के लिए प्यार है। एक ने लिखा कि रिया सुशांत को मिस नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके पैसों को कर रही हैं। 2 साल बाद भी सुशांत को न्याय नहीं मिला है। एक दूसरे ने लिखा कि सुशांत हमेशा रिया के साथ की तस्वीरों में दुखी नजर आते थे। उनकी आंखों में एक अलग दुख था। दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो गलत था। वहीं कुछ लोगों ने रिया का सपोर्ट किया। एक यूजर ने लिखा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद बस उन चिरकुटों का इंतजार है जो इन तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज पढ़कर एनालिसिस करेंगे कि सुशांत कैसे आंख बंद करके पोज दे रहे हैं। साथ ही रिया के हाथ में भी एक इमेजिनरी बंदूक है। मामले को लेकर कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। बाकी मैं इस मामले में अपनी ओर से एक बात जोड़ना चाहूंगा। सुशांत का मामला खुला उदाहरण था कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन पर लोग आपको भटका के अपनी दुकान चलाते हैं। डिलीटेड व्हाट्सएप चैट में धनिया की पत्ती खोजने वाली कथित पत्रकार हूँ, छाती पर उन्मादियों की तरह ड्रग्स दो करने वाले हूँ, बंदर की तरह गुलाटी मार रिपोर्टिंग करने वाले हूँ, कॉमेडी के क्षेत्र के फूके हुए कारतूस हूँ, पुलिस अफसर से नेता बन जानना चाह रहे अफसर हूँ, टीवी डिबेट में आने के लिए सब तरह की मनगढ़ंत बातें करने वाले वकीलों, सब ने अपनी अपनी दुकानदारी सुशांत के नाम पे चलाई। क्या क्या झूठ परोसे गए थे कि लाश बदल दी, शव की उंगली हिल रही थी, कुछ जेम्स बॉन्ड गले में कुत्ते के पट्टे के निशान खोज लाए थे, कुछ ने हवा फैला दिया कि 17 करोड़ गायब हैं। बाद में कोई पूछने वाला नहीं कि वो 17 करोड़ कहाँ से आए थे और कहाँ गए और अब उनका क्या हुआ, क्या जाँच चल रही है। और सोशल मीडिया पर किस किस को क्या क्या कहा गया कि सुशांत को मारने की साजिश में शामिल है सलमान खान, आलिया भट्ट, रिया चक्रवर्ती, करण जौहर, आदित्य ठाकरे, जाने किस किस को तो लोगों ने अपनी ओर से हत्यारा बता दिया। और जांच शुरू हुई तो क्या हुआ पता भी ना होगा। कहा गया कि सीबीआई के पास केस जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सच सामने आएगा। सीबीआई ने भी जांच की तो भी ऐसा कुछ विस्फोटक नहीं हो गया। और सबसे खराब बात ये कि आज भी कुछ लोग तब की गप्पों को सच मान के बैठे हैं। एक तस्वीर राजस्थान के कोटा से सामने आई। कोटा आईआईटी करने वालों का मुखर्जी नगर है। कहते हैं कि कोटा में बच्चे पूरे दिन पढ़ते हैं और जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो फिर रिवीजन करते हैं। यहाँ की आबो हवा में नाइट्रोजन से ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन पाए जाते हैं। इसी शहर से एक फोटो वायरल हो रही है और तस्वीर में एक व्यक्ति के हाथ में समोसे खाने वाली एक पेपर प्लेट है। फोटो अनुराग ने शेयर किया और लिखा कि ओनली कोटा थिंग्स। प्लेट जिस पेपर की बनी है वो सिंपल पेपर नहीं है, बल्कि साल 2021 फरवरी महीने के जेईई मेंस का पेपर है। फोटो देखते ही लोगों को मौज आ गई। लोग
कह रहे हैं कि कोटा में इतना जेई भरा है कि समोसे खाने की प्लेट तक पेपर से बन रही है। एक यूजर ने लिखा कि कोटा के स्टूडेंट्स में कमाल की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, यहाँ तक कि वो प्लेट पर भी लिखे सवाल सॉल्व कर डालते हैं। कुछ लोगों ने तो प्लेट पर लिखे सवालों का आंसर तक दे दिया। एक और ने लिखा कि जब आप जेईई के स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए कुछ खाने जाओ और फिर खाना ऐसी प्लेट में मिल जाए। शो में अब बात पिक ऑफ द डे की, और आज बात एक वीडियो की जो फेसबुक पर काफी चल रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति है और उसका एक स्कूटर है। बंदे ने अपने स्कूटर को इस तरह से सजाया है कि वीडियो वायरल हो गया। स्कूटर के नंबर से पता चल रहा है कि वीडियो कहाँ का होगा, मतलब गेस करिए कहाँ का होगा। अजब गजब वीडियो है, ऑब्वियसली एमपी का होगा। बंदे ने स्कूटर पर गजब की कारीगरी करवाई हुई है, साथ ही हैंडल पर मोबाइल लगा है और उसमें 70s और 80s के गाने बज रहे हैं। काफ़ी चल रहा है वीडियो। लोग कह रहे हैं कि शौक बड़ी चीज़ है। कुछ एक ने कह दिया कि सारी कलाकारी सड़क परिवहन के नियमों के खिलाफ है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं वो बताने के लिए खुला है हमारा कमेंट बॉक्स। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।